अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा महकमा माल के अंदर जो रिकॉर्ड है, ज़मीन का रिकॉर्ड है, उसके अंदर कोई भाई कह रहा था कि मेरे नाम के अंदर गलती है, कोई कह रहा था मेरी वल्दियत गलत लिखी है, कोई कह रहा था कौम गलत लिखी है, कोई कह रहा था शनाख्ती कार्ड नंबर गलत लिखा है, और किसी के साथ ये मसला आ रहा है कि उसका खेवड़ नंबर गलत लिखा गया है, किसी के साथ ये मसला आ रहा है कि उसका खतूनी नंबर गलत लिखा गया और किसी का किला नंबर गलत लिखा गया। इसको दुरुस्त कराने के लिए एक पूरी वीडियो बनाकर जो है ना आप अपलोड कर दें। आज की हमारी वीडियो जो है ना इसी के मुतल्लिक होगी। अगर आपके नाम, वल्दियत, कौम, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह में किसी किस्म की कोई भी गलती हो तो उसके लिए महकमा माल के अंदर इंतकाल बराए सेहतनामा किया जाता है, जिससे उस गलती को जो है वो दुरुस्त किया जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम पर जो है ना वो गलती है, यानी आपका महकमा माल के अंदर जो है वो नाम गलत लिखा गया? उसके लिए आपके पास सबसे पहले फ़र्द बराए ज़ाती रिकार्ड होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर से आपको पता चल सके कि मैंने रिकार्ड की फ़र्द निकलवाई थी, इसके ऊपर मेरा नाम, वल्दियत, कौम, आईडी कार्ड नंबर या खेवड़ खतूनी खसरा नंबर गलत लिखा हुआ। तो अब आप ज़ाती रिकार्ड की फ़र्द किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसका मैं पहले आपको तरीकाकार बताता हूँ। ये नाम दुरुस्त करवाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी डिटेल लिखी हुई है, आगे जाके मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अराजी रिकार्ड सेंटर जाना है। अराजी रिकार्ड सेंटर जैसे ही इंटर होंगे, 7 काउंटर पे जो है ना वो लड़का बैठा होगा जो आपको टोकन देगा। वो टोकन लेके आपने क्या करना है, इधर सर्विस एरिया में बैठ जाना है। सर्विस एरिया में बैठने के बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जैसे ही जिस काउंटर पर आपका नंबर आया आपने उस काउंटर पर चले जाना है। जाकर आपने उनको बताना है जी मुझे जो है वो मेरी रिकॉर्ड की फ़र्द चाहिए। वो क्या करेंगे जी, आपका आईडी कार्ड लेके आपका जो है रकबा तलाश करके रिकॉर्ड की फ़र्द बना देंगे और इस तरह का आपको एक चलान फार्म देंगे। ये चलान फार्म लेके आपने ही राजीव कार्ड सेंटर से बाहर जैसे निकलना है। ये 7 वाला जो कमरा होता है ये बैंक का होता है, ये बीओपी का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जमा करवाने के बाद फिर आपने उसी लड़के के पास चले जाना है जिसने आपकी फ़र्द बनाई थी। वो आपसे चलान लेगा। चलान लेने के बाद आपको ज़ाती कार्ड की फ़र्द दे देगा। जब आप ज़ाती कार्ड की फ़र्द दे देंगे, इसके ऊपर से आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ये नंबर खेवड़ लिखा हुआ है, ये खतूनी नंबर लिखा हुआ है, ये आपका नाम, वल्दियत और आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, कौम लिखी हुई है, और ये आपका जो है रकबा लिखा हुआ है, और ये इसके जो है ना वो कितात और सालम खाता लिखे हुए हैं। यानी इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपका रकबा, नाम, वल्दियत, कौम, आईडी कार्ड नंबर दुरुस्त है कि नहीं। अगर ये तो था राजीव कार्ड सेंटर से। अगर आपका रकबा पटवारी के पास है तो आप पटवारी के पास जाएंगे, उसको जाकर बताएंगे जी मुझे राजीव जो रिकॉर्ड की फ़र्द चाहिए, तो वो आपको वहाँ पे टोकन शोकन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको इस तरह की रिकॉर्ड की फ़र्द बना के दे देगा। अब आपके पास जो है ना या कंप्यूटराइज रिकॉर्ड की फ़र्द हो या पटवारी के रिकॉर्ड की फ़र्द हो। नंबर 2 पे क्या जी, नंबर 2 पे अगर आपके पास रिकॉर्ड की फ़र्द मौजूद नहीं है, आप जिस शजरे से आप मालक बने हैं रकबे की, जो आपकी विरासत हुई थी, उस शजरे की अगर कापी आपके पास मौजूद है तो उसके ऊपर आपका सही नाम लिखा हुआ और महकमा माल में गलत नाम दर्ज हो गया, तो वो शजरे की कापी जो है ना वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास शजरे की कापी भी नहीं है, ज़ाती कार्ड की फ़र्द भी नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास वो इंतकाल होना चाहिए जिस इंतकाल से आप जो है वो मालक बने हैं। अगर कंप्यूटर सेंटर से हुआ तो इस तरह का इंतकाल होगा, अगर पटवारी से हुआ तो वो इस तरह का इंतकाल होगा। उसके बाद क्या जी, उसके बाद आपने अपना असल आईडी कार्ड और आप एक अपने साथ जो है वो गांव का पत्तीदार लेके जाएंगे। पत्तीदार उस बंदे को कहा जाता है जो उस गांव के अंदर रकबे का मालिक है, और साथ आप अपने जो है वो नंबरदार, कौंसलर, नाज़म, नायब नाज़म, इनमें से किसी एक को ले जाएंगे, ठीक है, जो जाके वहाँ पे गवाही देंगे कि ये उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं और इस बंदे का नाम वाकया ही गलत है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप एक फ़ाइल में लगाएंगे। फ़ाइल में लगाने के बाद आप फिर क्या करेंगे, ये राजीव कार्ड सेंटर जाएंगे, इंटर होंगे, यहाँ पे टोकन वाला लड़का बैठा है, आपको टोकन देगा। टोकन लेकर सर्विस एरिया बैठेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही बारी आएगी आपने उस काउंटर पे जाना है, उसको आपने जाके वो फाइल देनी है और बताना जी मेरा नाम जो है यहाँ पे गलत लिखा गया। तो वो बंदा आपका जो है ना वो सारा डाटा चेक करेगा। डाटा चेक करने के बाद वो क्या करेगा, आपको ये इस तरह के फॉर्म देगा। इसके 4 पेज होंगे, एक के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि इसके लिए नाम दुरुस्त करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए।
दूसरे के अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन होगी जो आपने ADLR के नाम पे लिखनी है, तीसरे के अंदर वो है कि जो रिपोर्ट होगी, और चौथे के अंदर जो है ना वो हुक्म सेहतनामा होगा। ये फॉर्म आपने खाली लेना है। फॉर्म लेके आपने क्या करना है कि इसको आपने फिल करना है। सबसे पहला जो है ना वो दरख्वास्त होगी जी बाखिदमत जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, अगर राजी कार्ड सेंटर से करवा रहे हैं, अगर तहसीलदार से करवा रहे हैं, पटवारी से करवा रहे हैं, तो असिस्टेंट की जगह तहसीलदार का आ जाएगा। वो बंदा अपना नाम लिखेगा, मौजे का नाम लिखेगा, खेवड़ नंबर लिखेगा। खेवड़ नंबर मैंने आपको बताया उसके फ़र्द के ऊपर है। तो और जो उसका नाम जो है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक कौम और खेवड़ लिखेगा, और यहाँ पे जो उसका नाम गलत लिखा गया है वो मेंशन करेगा। मेंशन करने के बाद आप नीचे अपना जो है ना वो अंगूठा वगैरह लगाएगा, साइन करेगा। दूसरा पेज जो है ना, दूसरा पेज आपने नहीं फिल करना। ये जो है ना राजिद कार्ड सेंटर के अंदर जो कंप्यूटर सेंटर वाला लड़का है जिसके पास आपकी बारी आएगी, जो आपका नाम दुरुस्त करेगा, वो इसकी रिपोर्ट करेगा कि इस बंदे का नाम था ये और गलती से इसका नाम ये लिखा गया, लिहाजा ये दुरुस्त किया जाना मुनासिब है। इस उसके ऊपर हवाला दे देगा कि फ़लाँ जमाबंदी के ऊपर इसका ये नाम आ रहा है, यहाँ फ़लाँ शजरे की बिहाफ पर चेंज हो रहा है। और नीचे पत्तीदार और नंबरदार की जो है ना वो गवाहियाँ पड़ेंगी। पत्तीदार और नंबरदार की गवाहियाँ ये पड़ेंगी कि वो कहेगा जी हम उस जो गांव में रहते हैं और हम इस बंदे को ज़ाती तौर पर जानते हैं, इसका वाकया ही असल नाम ये है और इसका महकमा माल में गलत नाम ये लिखा गया है, लिहाजा इस नाम को दुरुस्त किया जाए। तो उसके बाद जी ये दोनों फॉर्म फिल जो है ना वो होने के बाद जो है ना फिर आपकी फ़ाइल तैयार हो जाएगी। ये पेज जो है ना वो आपने खाली छोड़ देना, क्योंकि ये पेज अब ADLR आपके बयान लेगा तो फिर इसको फिल करेगा। इसको भी आपने अपनी फ़ाइल के साथ लगाना है। फिर आपकी जो है ना नादरा वेरिफिकेशन होगी कि वाकई ही जो बंदा नाम दुरुस्त करवाने आया ये वही बंदा है, कोई और तो नहीं आ गया उसकी जगह पे, तो किसी के साथ कोई ब्लंडर या फ्रॉड ना हो जाए। तो इसको भी आपने फ़ाइल लगाना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने 3 बयाने हल्फी लिखवाने हैं बाहर से। 3 बयाने हल्फी वो किस लिए होंगे? पहला बयाने हल्फी जो बंदा अपना नाम चेंज करवा रहा उसकी तरफ से होगा। वो लिखेगा जी मेरा नाम वल्दियत कौम ये है, मैं फ़लाँ जगह का रहायशी हूँ, शनाख्ती कार्ड पर मेरा नाम ये लिखा हुआ है, महकमा माल पर मेरा गलत नाम ये लिखा हुआ है, लिहाजा मेरा असल नाम ये है, मेरा नाम दुरुस्त किया जाए। मैंने किसी अमर किसी राज को पोशीदा नहीं रखा, अगर मैंने कोई बात पोशीदा रखी हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह गवाहन जो हैं वो अपना नाम वल्दियत कौम अपना एड्रेस लिखेंगे और बोलेंगे जी हम इस बंदे को ज़ाती तौर पर जानते हैं, इसका वाकया ही असल नाम ये है, महकमा माल में इसका नाम गलत ये लिखा गया है, तो लिहाजा इस बंदे का नाम दुरुस्त किया जाए। अगर हम कोई भी गलत बयानी करें या किसी अमर को पोशीदा रखें तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह ये दोनों गवाह उनको होंगे। ये एक पूरी फ़ाइल तैयार हो जाएगी। पूरी फ़ाइल तैयार करने के बाद आपने फिर उसी लड़के के पास चले जाना जिस लड़के के पास आपकी बारी आई थी। वो क्या करेगा कि वो आपका सेहतनामे का इंतकाल दर्ज करेगा। सेहतनामे का इंतकाल दर्ज करने के बाद वो आपको बोलेगा जी ADLR यानी एडिशनल डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास चले जाएं। आप वो फाइल लेके एडिशनल डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास चले जाएंगे, साथ में अपने दोनों गवाहान को ले जाएंगे। वो क्या करेगा कि आपकी फ़ाइल को तफसील से चेक करेगा और गवाहन के वहाँ पे बयान रिकॉर्ड करेगा। बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना वो एक जो है वो ये जो पेज मैंने बताया था खाली रखना है, इसको वो फिल करेगा कि ये फ़लाँ तरीक को बंदा मेरे पास इतने बज के इतने मिनट पर, इसका शनाख्ती का नंबर ये, इसका नाम वल्दियत ये हाज़िर हुआ, इसका महकमा माल के अंदर नाम जो गलत है तो लिहाजा मैं आर्डर करता हूँ और इसका नाम जो है वो मैं दुरुस्त करता हूँ। तो वो जो है ना वो आर्डर करेगा और आपका सेहतनामे का इंतकाल पास कर देगा। इस तरह का इंतकाल पास होगा और आपका नाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। इतना सा काम है बस नाम दुरुस्ती करवाने का। सबसे बड़ी पते की बात यह है कि नाम दुरुस्त करवाने की 1 रुपया भी फ़ी नहीं होती। टाउन माफिया एजेंट लोग आपसे इसके 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार भी ले लेते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर सेंटर पे अगर जाएं, कुछ सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसके बिहाफ पर भी आपसे कुछ 1000-2000 रुपये फ़ी ले लेते हैं। इसकी 1 रुपया फ़ी नहीं होती। किसी को कोई फ़ी ना दें। ये टोटल तरीक़ाकार है, अपने हाथ से खुद जो है ना अपना नाम दुरुस्त करवाएं।